हेलो। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील यादव आपके अपने इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं काफ़ी बेहतर होंगे, परीक्षा की तैयारी जमकर चल रही होगी और साथ ही साथ आपका ये जो समय है बहुत खुशहाली पूर्वक चल रहा होगा। बार बार आपसे मैं कहता हूं कि पेपर बहुत नज़दीक आ चुका है और आप अपनी तैयारियों को बहुत अच्छे तरीके से जम कर करिए, जितना समय हो सकता है। अभी तक आपने खेल कूद में बिताया है तो थोड़ा सा उस समय में कटौती करिए और पढ़ाई की तरफ थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, समय बहुत कम बचा हुआ है। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा होगा, चैप्टर नंबर 5 क्लास 10th हिंदी की जो किताब है आपकी, उसी से रिलेटेड ये आज की वीडियो में फिर लेकर मैं रामधारी सिंह दिनकर जी को उपस्थित हुआ हूँ। इनके जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, इनसे जुड़े हुए जो प्रश्न हैं ऑब्जेक्टिव, उन प्रश्नों को भी देखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको कोई परेशानी है तो आप कमेंट में भी वो चीज़ बता सकते हैं। कोई टॉपिक ऐसा उसको भी मैं प्रोवाइड कराने की भरपूर कोशिश करूँगा अगर संभव हुआ हमारे से। तो ये हिंदी की बुक है जो आपकी लगातार मैं वीडियो आपको देता जा रहा हूँ। इसी तरीके से पूरी किताब में जितनी भी जीवनियाँ हैं और उनसे जुड़े जो भी प्रश्न हैं वो सारी आपको एक एक वीडियो करके मिलती रहेगी। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करने का काम करिए, ताकि जिस तरीके से आपके लिए इस वीडियो लाभदायक हो उसी तरीके से और बच्चे भी इसका लाभ ले सकें। शेयर करने में कोई चार्ज नहीं, कोई पैसा नहीं, कोई बुराई नहीं। तो आप इसको एकदम जम के दोस्तों के पास पहुंचाइए। एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, समय बहुत कम है। तो चलिए सीधा आते हैं टॉपिक पर और आज का टॉपिक है रामधारी सिंह दिनकर। इनके जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। क्लास 10 की बुक है ये। साथ ही साथ इसको कोई भी लड़का देख सकता है जो पढ़ाई के दौरान में भी है, या ऐसे भी आप जानकारी ले सकते हैं, सुनने में कोई बुराई नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर, इनके संक्षिप्त परिचय को थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया मुंगेर यानी बिहार में हुआ था। शिक्षा इन्होंने बीए किया है। मृत्यु इनकी 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। लेखन विधा की बात करेंगे तो निबंध, संस्कृति ग्रंथ, आलोचना और काव्य ग्रंथ में इनकी लेखन विधा है। भाषा की बात करेंगे तो शुद्ध साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल, प्रौढ़ तथा सुबोध खड़ी बोली है। शैली की बात करेंगे तो भावात्मक, समीक्षात्मक, सुक्तिपरक तथा विवेचनात्मक है। प्रमुख रचनाएं देखेंगे इनकी तो रेणुका, रसबंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, उजली, आग, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। साहित्य में स्थान की बात करेंगे तो इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्त है रामधारी सिंह दिनकर जी को। इनको पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया था। इस तरीके से आप रामधारी सिंह दिनकर का जो संक्षिप्त परिचय है ये देखा। थोड़ा सा इनके बारे में जो दिया हुआ है किताब में उसको भी पढ़ लिया जाए कि क्या क्या जानकारियां हैं इनके बारे में। इनका जन्म कब हुआ तो 30 सितंबर 1908, जन्म स्थान बिहार सिमरिया मुंगेर में। शिक्षा इनकी बीए है। मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। लेखन विधा इनके निबंध, संस्कृत ग्रंथ, आलोचना और काव्य ग्रंथ है। भाषा इनकी शुद्ध साहित्यिक, संस्कृतनिष्ठ, प्रांजल, प्रौढ़ तथा सुबोध खड़ी बोली है। शैली भावात्मक, समीक्षात्मक, सुक्तिपरक तथा विवेचनात्मक है। प्रमुख रचनाओं की बात करेंगे तो रेणुका, रसबंती, रश्मिरथी, परशुराम की प्रतीक्षा, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, अर्धनारीश्वर, उजली, आग, संस्कृति के 4 अध्याय, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज। और साहित्य में स्थान की बात करेंगे तो इन्हें हिंदी साहित्य जगत में राष्ट्र कवि की ख्याति प्राप्ति है। पूछा जा सकता है आपसे कि राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। आप इनको पद्म भूषण और ज्ञानपीठ पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 30 सितंबर 1908 को बिहार राज्य के मुंगेर जिले के सिमरिया ग्राम में एक साधारण किसान परिवार में हुआ था।
बीए की परीक्षा पास करने के पश्चात इन्होंने कुछ दिनों के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक का कार्य संभाला। उसके बाद ये नौकरी में चले गए। इनकी सरकारी सेवा अवर निबंधक के रूप में प्रारंभ हुई। बाद में ये उपनिदेशक प्रचार विभाग के पद पर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक कार्य करते रहे। तदंतर इन्होंने कुछ समय तक मुजफ्फरपुर के लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया। सन 1952 ईस्वी में ये भारतीय संसद के सदस्य मनोनीत हुए। कुछ समय ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे। उसके पश्चात भारत सरकार के गृह विभाग में हिंदी सलाहकार के रूप में एक लंबे अरसे तक हिंदी के संवर्धन एवं प्रचार प्रसार के लिए कार्यरत रहे। इन्हें इनकी रचना उर्वशी के लिए सन 1972 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। तो पूछा जा सकता है आपसे कि किस रचना के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था, तो वह है आपका उर्वशी के लिए। किस सन में किया गया था, तो 1972 ईस्वी में किया गया था। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि प्रदान की। सन 1959 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया तथा सन 1962 ईस्वी में भागलपुर विश्वविद्यालय ने डी.लिट की उपाधि प्रदान की। प्रतिनिधि लेखक और कवि के रूप में इन्होंने अनेक प्रतिनिधि मंडलों में रहकर विदेश यात्राएं की। दिनकर जी की असामयिक मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हुई। इनकी प्रसिद्धि का मुख्य आधार कविता है तथा देश और विदेश में ये मुख्यतः कवि रूप में प्रसिद्ध हैं, लेकिन गद्य लेखन में भी ये आगे रहे और अनेक अनमोल ग्रंथ लिखकर हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि की। इसका ज्वलंत उदाहरण है संस्कृति के 4 अध्याय, जो साहित्य अकादमी से पुरस्कृत है। इसमें इन्होंने प्रधानतया शोध और अनुशीलन के आधार पर मानव सभ्यता के इतिहास को 4 मंजिलों में बांटकर अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त दिनकर के स्फुट समीक्षात्मक तथा विविध निबंधों के संग्रह जो पठनीय हैं, विशेषतः इस कारण कि उनसे दिनकर के कवित्व को समझने परखने में यथेष्ट सहायता मिलती है। इनके गद्य में विषयों की विविधता और शैली की प्रज्वलता के सर्वत्र दर्शन होते हैं। भाषा की भूलों के बावजूद शैली की प्रज्वलता ही दिनकर के गद्य को आकर्षक बना देती है। इनका गद्य साहित्य काव्य की भांति ही अत्यंत सजीव में स्फूर्तिमय है तथा भाषा ओज से ओतप्रोत है। इन्होंने काव्य, संस्कृति, समाज, जीवन आदि विषयों पर बहुत ही उत्कृष्ट लेख लिखे हैं। दिनकर जी के गद्य साहित्य में मुख्य रूप से आलोचनात्मक, भावात्मक, विवेचनात्मक, सूक्त शैली के दर्शन होते हैं। प्रमुख कृतियों की बात करेंगे जिसमें काव्य कृतियाँ इनकी हैं प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, धूपछां, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी। काव्य कृतियाँ इनकी हैं प्रणभंग, रेणुका, रसवंती, द्वंद्वगीत, धूपछां, हुंकार, बापू, एकायन, इतिहास के आंसू, परशुराम की प्रतीक्षा, रश्मिरथी, नील कुसुम, नील के पत्ते, सीपी और शंख, कुरुक्षेत्र तथा उर्वशी। निबंध संग्रह की बात करेंगे तो अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, बट पीपल, उजली आग, विवाह की मुसीबतें और आदि। दार्शनिक और सांस्कृतिक निबंध, धर्म, भारतीय संस्कृति की एकता और संस्कृति के 4 अध्याय। आलोचना की बात करेंगे तो मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण आदि। यात्रा वृत्तांत की बात करेंगे तो देश विदेश, मेरी यात्राएं। रेडियो रूपक की बात करेंगे तो हे राम। दिनकर के संस्मरण की बात करेंगे तो शेष निशेष। दिनकर जी की भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। इन्होंने तद्भव और देशज शब्दों तथा मुहावरों और लोकोक्तियों का भी सहज स्वाभाविक प्रयोग किया है। इनकी शैली में विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, भावात्मक, सूक्तिपरक शैली प्रमुख रूप से है। हिंदी साहित्य में स्थान, संस्कृति के 4 अध्याय दिनकर जी की एक प्रमुख कृति है।
यह हिंदी गद्य साहित्य की एक अमूल्य धरोहर है। आप मानवता के पोषक तथा शोषण के विरोधी हैं। इन्होंने समाज, संस्कृति और धर्म में व्याप्त रूढ़ियों का खंडन करके जनमानस में यथार्थ राष्ट्रीयता का भाव पिरोने का प्रयत्न किया। राष्ट्रीयता की भावना पर आश्रित इनका साहित्य भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। दिनकर जी की गणना देश के श्रेष्ठ साहित्यकारों में की जाती है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ लेखक की अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो पाठ है वो लेखक की यानी रामधारी सिंह दिनकर के अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। लेखक ने ईर्ष्या की उत्पत्ति का कारण एवं उससे होने वाली हानियों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है। साथ ही लेखक ने ईर्ष्या से विमुक्त का साधन भी प्रस्तुत किया है। तो इस तरीके से आपने ये रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ी जो चीज़ें हैं उसको आपने देखा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, इन्होंने ये लेख लिखा है जो किससे लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया है। अर्धनारीश्वर पुस्तक है उससे ये लेख लिया गया है। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़िएगा क्योंकि इससे प्रश्न ज़रूर बनते हैं। बात करेंगे इनके प्रश्नों की। जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, जो 1 नंबर के प्रश्न हैं, उन प्रश्नों को देखेंगे एक नज़र। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है ये बताना आपको। 4 ऑप्शन है आपका। क है मुंगेर, ख है भोपाल मध्य प्रदेश, ग है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, घ है जयपुर राजस्थान। पहला प्रश्न रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान पूछा गया आपसे। पहले का उत्तर जो जाएगा वो जाएगा आपका यहाँ पे क के साथ, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि मुंगेर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुंगेर बिहार में हुआ था। बात करेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की। रामधारी सिंह दिनकर का निधन कहाँ हुआ था? कहाँ नहीं हुआ था, किस सन में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का निधन हुआ था किस सन में बताना आपको। 1970 में, 1972 में, 1974 या 1976 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न और उत्तर जाएगा इसका दूसरे का ग के साथ, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जो निधन हुआ था वो 1974 ईस्वी में हुआ था। इनमें कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? यानी कि 3 कृतियाँ होंगी जो रामधारी सिंह दिनकर की है और 1 कृति ऐसी है जो इनके द्वारा रचित नहीं है। तो वो बताना है जो इनके द्वारा नहीं लिखी गई है। पहला है कुरुक्षेत्र, दूसरा रश्मिरथी, तीसरा अनामिका, चौथा रसवंती। तीसरे का जो ऑप्शन जाएगा वो जाएगा यहाँ पे ग के साथ, यानी कि जो अनामिका है वो रामधारी सिंह दिनकर की कृति नहीं है, यानी इसको इन्होंने रचित या इसकी रचना इन्होंने नहीं की है। बाकी कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी और रसवंती ये रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की। रामधारी सिंह दिनकर किस कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे? लंगट सिंह कॉलेज, मुंशी सिंह कॉलेज, AN कॉलेज या BN कॉलेज। 4 नंबर का प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। ये ऑप्शन जाएगा पहले के साथ, यानी कि वो लंगट सिंह कॉलेज में हिंदी के विभागाध्यक्ष थे। कौन? तो रामधारी सिंह दिनकर। कहाँ? तो लंगट सिंह कॉलेज। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। राज्य की बात कर रहा है तो यहाँ पे आपका चला जाएगा पहला ऑप्शन, यानी कि बिहार में हुआ था। 5वें का क सही हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 6 की। 6 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है? रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय, भागलपुर विश्वविद्यालय, बिहार विश्वविद्यालय। 6 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा इसका ग के साथ, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय के कुलपति थे? तो छठे का ऑप्शन जाएगा ग के साथ, यानी कि ये भागलपुर विश्वविद्यालय के क्या थे? कुलपति थे। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का क्या नाम था? वरदान, निंदा, आनंदा या संघर्ष। 7 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी कि ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम था निंदा। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से किस पुस्तक में संकलित है? मेरी यात्राएं में, वट पीपल में, अर्धनारीश्वर में या आत्मा की आंखें में।
8 नंबर का प्रश्न उत्तर जाएगा ग के साथ, यानी कि ये अर्धनारीश्वर पुस्तक में संकलित है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। 9 नंबर को देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? 1952 ईस्वी में, 1964 ईस्वी में, 1950 में या 1959 में? प्रश्न नंबर 9 उत्तर जाएगा आपका घ के साथ, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर को 1959 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। किससे? तो पद्म भूषण से। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था कब? 1959 में। किसको? रामधारी सिंह दिनकर जी को। 10 नंबर का प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? आत्मा की आंखें, लोकदेव, नेहरू, उर्वशी या संस्कृति के 4 अध्याय? 10 नंबर का प्रश्न ऑप्शन जाएगा घ के साथ, यानी संस्कृति के 4 अध्याय। रामधारी सिंह दिनकर को इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। बात करेंगे 11 नंबर के प्रश्न की। 11 नंबर का प्रश्न है आपका, रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? उर्वशी, संस्कृति के 4 अध्याय, बट पीपल, सीपी और संघ? इसका जो उत्तर जाएगा वो जाएगा आपका क के साथ, यानी कि उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। 12वें की बात करेंगे तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 1907 में, 1908 में, 1909 या 1906 में? 12वें का उत्तर जाएगा ख के साथ, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 ईस्वी में हुआ था। तो इस तरीके से दोस्त हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 5 जो कि रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ा हुआ है, उनके जीवन परिचय को देखा, उनसे जुड़े प्रश्नों को देखा। साथ ही साथ जो इन्होंने ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से जो लेख लिखा था, जो किससे लिया गया था? किससे लिया गया था? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से अर्धनारीश्वर पुस्तक से लिया गया था इसको। तो इससे जुड़े जो भी प्रश्न है उसको आप ज़रूर देखिएगा एक नज़र। प्रश्न यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इतने सारे प्रश्न हैं। साथ ही साथ नीचे गद्य पद जो भी दिया है ये सब आप देख रहे होंगे। तो इन सभी प्रश्नों को आप एक एक करके ज़रूर तैयार करिएगा। आज की वीडियो में चैप्टर नंबर 5 रामधारी सिंह दिनकर से जुड़ा जीवन परिचय, उनसे जुड़े जो प्रश्न, जो एक एक नंबर वाले प्रश्न हैं, ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उन सारे प्रश्नों को हमने कंप्लीट किया है। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसमें 6ठा चैप्टर देखेंगे जो कि जुड़ा हुआ है किससे, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। जो भगवत शरण, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी से जुड़ा हुआ है वो देखेंगे अगली वीडियो में। साथ ही साथ आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि आप अपना नोट्स खुद पढ़िएगा, इसको आप रिवीजन के तौर पे लीजिएगा। स्पीड थोड़ी धीमी लग रही होगी तो आप स्पीड को बढ़ाइएगा, क्योंकि रिवीजन अगर आप अपनी किताब को 2-4 बार पढ़ चुके हैं तो रिवीजन का मतलब कि कम समय में अच्छे तरीके से रिवाइज करना। साथ ही साथ आपसे ये भी कहूँगा कि अगर आप अभी तक इस चैनल पे नए हैं, अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलती रहे। और साथ ही साथ आपके जितने भी दोस्त मित्र हैं उनके पास इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में पहुँचाने का भी काम करिए। तो तब तक बने रहिए आप सब लोग इस चैनल पर। इस स्काई गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे कोई भी वीडियो देखना हो आपको तो आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं। हिंदी की प्लेलिस्ट है, उसमें आपको क्रम वाइज सारी वीडियो मिल जाएंगी, चैप्टर वाइज एक एक करके। उनको आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने परीक्षा की तैयारी को और अच्छे से कर भी सकते हैं। तो चलिए दोस्त, तब तक आप बने रहिए इस स्काई गुरुकुल क्लासेस में। मैं फिर मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले जीवन परिचय के साथ और कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।